दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि इथेरियम वेल शिबा इनु को खरीद कर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाता रहता है। लेकिन पिछले 2 दिनों में बड़े इथेरियम वेल ने ही शिबा इनु टोकनों को भारी संख्या में बेच दिया है। जी हाँ दोस्तों, वेल ने शिबा इनु को बेचता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस नवंबर के पहले वीक में शिबा इनु की बर्निंग बहुत अच्छे लेवल पर की गई थी, लेकिन 7 नवंबर से या और कल तक शिबा इनु की बर्निंग पहले वीक के कंपैरिजन में बहुत कम खो गई है। ऐसी क्या वजह है जिसके चलते इस वीक में बर्निंग बहुत कम की गई है, तो जानेंगे सारी जानकारी के बारे में दोस्तों। इसके अलावा सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जब भी इलोन मस्क डोज कॉइन को लेकर ट्वीट करते हैं तो डोज कॉइन का प्राइस हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन परसों इलोन मस्क के एक ट्वीट में डोज कॉइन का जिक्र किया गया, लेकिन फिर भी डोज कॉइन का प्राइस बढ़ने की बजाय नीचे चला गया। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इथेरियम वेल ने कितने शिबा इनु कॉइन को भेजा है और क्यों भेजा है। ये देखो यूट्यूब की एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया वेल स्टेट की जानकारी के अनुसार इथेरियम वेल ने लगभग $6.5 मिलियन के शिबा इनु कॉइन को भेज दिया है। तो $6.5 मिलियन के लगभग 700 बिलियन शिबा इनु कॉइन को इथेरियम वेल ने भेज दिया है, जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डॉलर के कंपैरिजन में 6% तक नीचे गिर गया था। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब 700 बिलियन शिबा टोकनों को भेज दिया गया है तो क्या अभी भी वेल के पास शिबा इनु कॉइन है, तो इसका जवाब है हाँ। क्योंकि दोस्तों भले ही 700 बिलियन शिबा इनु कॉइन को भेज दिया हो, लेकिन अभी भी 100 इथेरियम वेल के पास लगभग $75 मिलियन के शिबा इनु कॉइन है। तो देखा जाए तो लगभग 8 ट्रिलियन शिबा इनु कॉइन की होल्डिंग अभी भी इथेरियम वेल के पास ही है। लेकिन 700 बिलियन शिबा को सेल करने के बाद शिबा इनु का प्राइस नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। कल शाम शिबा का प्राइस 5 में $91 की सीरीज में था, जिसमें 5% तक की गिरावट हुई थी। तो देखा जाए तो शिबा इनु के सेंटीमेंट काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जितना ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ता है उससे ज्यादा नीचे चला जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है पिछले हफ्ते का, जहाँ शिबा इनु ने सोलाना के मार्केट कैप के कंपैरिजन में सोलाना को पीछे छोड़ दिया था, जो शायद इशारा कर रहा था इसकी शिबेरियम ब्लॉकचेन पर। लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं आई ब्लॉकचेन को लेकर। आइए अब देखते हैं इस वीक कितनी बर्निंग की गई है। ये देखो यूट्यूब की रिपोर्ट जिसमें भी लिखा हुआ है 99.7 मिलियन शिबा टोकन वर बर्न इन द पास्ट 7 डेज। यानी दोस्तों पिछले 7 दिनों में लगभग 99.7 मिलियन शिबा टोकनों को बर्न किया गया, और भी 8 ट्रांजेक्शन में। जबकि इस बात की जानकारी शिबन ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट पर भी दी गई है। ये देखो जिसमें 18 ट्रांजेक्शन में 99.7 मिलियन शिबा टोकनों को बर्न किया गया है। लेकिन बर्निंग में कमी आई है केवल इसके बियर मार्केट के कारण, जिसमें आपको पता भी है कि पिछला हफ्ता बहुत बेकार साबित हुआ क्रिप्टो मार्केट का, जिसमें FTX या FTT कॉइन क्रैश हुआ है एक अच्छे प्राइस से। अगर हम लेटेस्ट बर्निंग न्यूज की बात करें तो ये देखो इसका बर्न पोर्टल जो पहले 80 से 90% नीचे चला हुआ था, लेकिन अब इसमें कोई गिरावट नहीं हुई है और 25 मिलियन शिबा टोकनों को और बर्न कर दिया गया है। जबकि इस हफ्ते से पहले 197 मिलियन शिबा टोकनों को बर्न किया गया था। तो सिंपल शब्दों में इस हफ्ते में जो बर्निंग में कमी देखने को मिली है वो मार्केट के क्रैश के चलते का असर है। आइए अब शिबा इनु की बड़ी अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों Crypto.com की एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसने अपनी होल्डिंग्स के बारे में ट्वीट भी किया है, जिसमें शिबा इनु सेकंड नंबर पर है होल्डिंग्स के मामले में। ये देखो ट्वीट जिसमें लिखा हुआ है Crypto.com CEO एंड फाउंडर क्रिस जस्ट रिलीज देयर प्रूफ ऑफ रिजर्व, दे होल्ड मोर शिब एंड इथेरियम। यानी दोस्तों Crypto.com ने अपनी होल्डिंग्स की डिटेल दी है नीचे फोटो में, जिसमें फर्स्ट नंबर पर इथेरियम कॉइन है, जबकि सेकंड नंबर पर शिबा इनु कॉइन है लगभग 20% की। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ इथेरियम वेल ने शिबा इनु की होल्डिंग्स करके रखी है, जबकि 700 बिलियन भेज दिया है, और इधर Crypto.com की होल्डिंग्स में शिबा इनु दूसरे नंबर पर, जो लगभग अच्छा है शिबा इनु कॉइन के लिए। आइए अब लास्ट में देखते हैं कि आखिर क्यों इलोन मस्क के ट्वीट से डोज कॉइन का प्राइस क्यों नहीं बढ़ा। ये देखो रिपोर्ट जिसमें लिखा है कल इलोन मस्क ने डोज कॉइन को लेकर जिक्र किया था, लेकिन डोज कॉइन का प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाया। जबकि इससे पहले इलोन मस्क ट्विटर पर लाइव थे स्पेस से रिलेटेड, जिसके चलते उसी दिन 2 घंटे के अंदर डोज कॉइन का प्राइस 14% तक ऊपर की तरफ बढ़ गया था। तो जब इलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा था तो डोज कॉइन के प्राइस में 108% तक की बढ़त देखने को मिली थी।
लेकिन पिछले 3 दिनों से मार्केट क्रैश के चलते पूरी क्रिप्टो मार्केट का कैपिटलाइजेशन 20% तक नीचे गिर गया है, जिसमें ही FTX कॉइन भी क्रैश हुआ है। तो यही मेन पॉइंट है डोज कॉइन के ना बढ़ने का, क्योंकि मार्केट क्रैश की तरफ ही जाती जा रही है, जिससे लोगों को डर लगा हुआ है कि पैसा लगाने से अगर मार्केट क्रैश हो गई तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए डोज कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है उनके ट्वीट के बाद भी, जिससे प्राइस भी नहीं बढ़ पाया। तो दोस्तों ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। मार्केट डाउन के चलते आप किसी भी कॉइन में एंट्री लेने से पहले एक बार मार्केट की और अपने रिसर्च अच्छे जरूर करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट पूरी रिस्की मार्केट है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।